हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, उससे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्या फैक्ट देखेंगे हम इसमें? हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना तो कौन सी आ जाएगी आपकी? शानन जल विद्युत परियोजना, जो कि जोगिंदरनगर मंडी में पड़ती है, मंडी के अंदर पड़ती है। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। शानन कब बनी थी? ये 1932 में बनी थी ये। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? लगभग कितनी क्षमता है इसकी? इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 110 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी हम कह सकते हैं। और इसमें अगर रिवर की बात करूँ मैं तो इसमें रिवर कौन सी आ जाएगी आपकी? रिवर आ जाएगी इसमें आपकी ऊहल। ये ऊहल नदी पर आपकी बनी है कौन सी? शानन जल विद्युत परियोजना। कौन सी एजेंसी इसे चलाती है? एजेंसी की अगर बात करें, एजेंसी कौन सी चलाती है तो PSPCL इसको चलाती है, मतलब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है इसे। और ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश सरकार की, ये तो होगी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश सरकार यानी गवर्नमेंट की सबसे पहली सबसे पहली जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा आ जाएगा आपका? तो ये है गिरी और गिरी नदी पर ही बनी है। और ये कहाँ पर है? तो सिरमौर के अंदर है, सिरमौर। लगभग ये 1964 से 66 के आसपास बनाई गई थी। और इसकी क्षमता की बात करें तो 60 मेगावाट इसकी क्षमता मानी जाती है। और एजेंसी कौन है जो इसको चलाती है? तो अगर कोई सरकारी होगी तो उसको हम लिखेंगे HPSEB यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे हम लोग कि हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी आपकी? तो उसका नाम है लारजी, जो कि आपकी कुल्लू के अंदर पड़ती है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि कब बनी थी, लगभग 2007 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और ये ब्यास नदी पर बनी है, ब्यास नदी पर। ठीक है, ब्यास नदी पर बनाई गई है। और इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 120 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, इतनी बिजली ये उत्पादित कर सकती है। ठीक है, और इसको चलाने का काम कौन करता है? तो HPSEB है ना, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्लियर? अगली बात करते हैं यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश सरकार की अन्य राज्यों की सहायता से सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका पार्वती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, पार्वती जल विद्युत परियोजना। ये बनी थी आपकी लगभग 2009 में और इसकी कैपेसिटी है 2051 मेगावाट। ठीक है, और इसको चलाने का काम कौन करती है? NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इसको चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पर
तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र, निजी यानी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो जल विद्युत परियोजना हमारी हो जाएगी यहाँ पर कड़छम वांगटू, कड़छम और वांगटू ये इन अलग अलग प्लेसेस है। ये लगभग 15.5 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस है, लेकिन इनको जोड़ा गया है कड़छम वांगटू को, और ये किन्नौर में पड़ती है। ठीक है, किन्नौर के अंदर है और 1963 में बनी थी। ये इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाती है। और रिवर कौन सी आ जाएगी? सतलुज। तो सतलुज रिवर पे ये बनी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पहले इसको जेपी ग्रुप के द्वारा चलाया जाता था। जेपी ग्रुप के द्वारा इसको पहले चलाया जाता था, लेकिन अब इसको TAQA के द्वारा चलाया जाता है। ट्यूका के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, TAQA अबू धाबी का है ये हमारे पास, अबू धाबी के द्वारा कह सकते हैं आप, अबू धाबी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की एशिया की सबसे फर्स्ट भूमिगत, अंडरग्राउंड जिसको कहते हैं हम लोग, भूमिगत जल विद्युत परियोजना, वो आ जाएगी आपकी संजय जल विद्युत परियोजना। इसी को नाम दिया जाता है भावा, जो कि आपकी किन्नौर के अंदर पड़ती है। किन्नौर संजय जल विद्युत परियोजना कब बनी थी? ये 1989 में बनाई गई थी। 120 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये भावा नदी पर बनी है, भावा नदी। और इसको चलाता कौन है? HPSEB इसको चलाती है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनेगा, हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना, सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर रोंगटोंग। स्पीति के लोग रोंग होते हैं, ऐसे याद रखना। स्पीति में पड़ती है मेनली, स्पीति के अंदर। इसकी अगर प्रोसेस की बात करें तो 1986 में बनी थी, है ना। और इसकी कैपेसिटी केवल कितनी है? 2 मेगावाट। और ये स्पीति नदी पर ही बनी है, स्पीति नदी। अगर हाइट की बात करूं कि कितनी ऊंची है लगभग, तो 3660 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? ये तो सभी को हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम की बात करते हैं यहाँ पर, भाखड़ा बांध है। ठीक है, और ये कब बना था? लगभग 1963 के आसपास। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1325 मेगावाट ये बिजली पैदा कर सकता है। और इसको चलाता कौन है? BBMB के द्वारा इसको चलाया जाता है। BBMB का मतलब क्या है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अब हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी लगभग कितनी जल विद्युत परियोजना है उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेते हैं कुल्लू में अगर मेनली रिवर की बात करें तो लगभग यहाँ पर कौन सी नदी आती है हमारे पास? तो कुल्लू में आप देखते हैं कौन सी रहती है? ब्यास भी रहती है थोड़ा सा, और ब्यास का ज़्यादा रोल रहता है ना कुल्लू के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा वो भी टच करती है, कौन सी आपकी? सतलज भी टच करती है। तो हम यहाँ पे 2-4 हम देखेंगे पॉइंट कि कुल्लू के अंदर कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हैं। सबसे पहला हमने पढ़ लिया था अभी पार्वती जल विद्युत परियोजना। इसको दोबारा देख लेते थोड़ा सा। 2051 मेगावाट इसकी क्षमता है। और अगर रिवर की बात करें तो पार्वती नदी पर ही बनी है। और इसको चलाने का काम कौन करता है? NHPC, है ना। ठीक है,
ये तो हमने पढ़ लिया अभी। दूसरी अगर इसके अंदर मैं बात करूँ, उसको कहते हैं एलेन दुहंगन। एलेन दुहंगन भी कुल्लू में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 192 मेगावाट, और ये इसी नदी पर बनी है। अगर ये नदी नहीं होगी तो व्यास नदी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि तीसरी कौन सी आ जाएगी कुल्लू के अंदर, तो नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं हम लोग लारजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी लारजी जल विद्युत परियोजना भी आपकी कुल्लू के अंदर देखने को मिलेगी। लगभग 126 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और नदी आ जाएगी ब्यास नदी पर बनी है। ये ब्यास नदी पर बनी है। चलाने का काम कौन करती है? HPSEB करती है। और नेक्स्ट की बात करें सोरांग जल विद्युत परियोजना, ये भी आपकी कुल्लू में मिलेगी, और इसकी कैपेसिटी में अगर बताऊं तो 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सोरांग नदी पर ही बनी है ये, और इसको चलाने का काम कौन करता है? तो हिमाचल सोरांग पावर प्रोजेक्ट इसको चलाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला है मलाना भी सभी ने सुना होगा। मलाना जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 86 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और मलाना पावर प्राइवेट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक है। नंबर 6 है यहाँ पर सेंज। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंज घाटी भी आप लोगों ने पढ़ी थी। सेंज जल विद्युत परियोजना है। लगभग 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाती है, और ये आपकी ब्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर ये प्रोजेक्ट आपका? तो ब्यास रिवर पर ये बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो हम डिस्ट्रिक्ट लेंगे यहाँ पर वो है आपका मंडी। डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मंडी के अंदर अगर देखें जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करते हैं देहर जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर, और ये व्यास नदी पर बनी है। लगभग इसकी कैपेसिटी कितनी है? 990 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाती है, और ये व्यास नदी पर ही बनी है। कौन सी? आपकी देहर जल विद्युत परियोजना। इसको चलाने का काम कौन करता है? BBMB है ना, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड इसको चलाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो शानन हम पढ़ भी चुके हैं अभी। शानन जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये ऊहल नदी पर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर नंबर 3 आपका बस्सी जल विद्युत परियोजना। ये भी आपको मंडी में मिलेगी। इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये व्यास नदी पर बनी है। व्यास रिवर पर इसको बनाया गया है, ठीक है। अगली अगर बात करें, अगली डिस्ट्रिक्ट लेते हैं हम लोग लाहौल एंड स्पीति। लाहौल स्पीति में अगर देखा जाए तो लाहौल एंड स्पीति के अंदर कौन कौन सी आपकी हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखेंगे आपको। इसमें सबसे पहला लेते हैं हम लोग सेली जल विद्युत परियोजना। आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लाहौल स्पीति के अंदर, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये चिन्नाव नदी पर बनी है, क्योंकि लाहौल स्पीति में तो मेनली चिन्नाव रिवर ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट के द्वारा इसको चलाया जाता है। और अगले बात करें हम यहाँ पर जिस्पा हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपका। इसकी कैपेसिटी लगभग कितनी है? 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये चिन्नाव नदी पर बनी है। नेक्स्ट अगर बात करें थिरोट जल विद्युत परियोजना, थिरोट, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 4.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और इसको किसके द्वारा चलाया जाता है? ये भी आपकी चिन्नाव नदी पर है, और इसको जो आपका जिस्पा है इसको चलाने का काम करती है HPPCL, ठीक है। और इसको चलाने का काम करती है थिरोट, यानी सरकारी है हमारे पास HPSEB। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किन्नौर के अंदर, ये आपकी लाहौल स्पीति की आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की किन्नौर में हम देखेंगे कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे पहला लेंगे हम नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। नाथपा झाकड़ी, ये दोनों अलग अलग प्लेस है। नाथपा आपका किन्नौर में पड़ता है, और झाकड़ी आपका शिमला के अंदर पड़ता है। इनको एक टनल के माध्यम से जोड़ा गया है। इस टनल की लंबाई लगभग 27.7 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाती है, और ये सतलुज नदी पर बनाई गई है, सतलुज, ठीक है। और इसको चलाने का काम भी क्या करती है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। अब बात करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि नाथपा झाकड़ी जो है ये दूसरी बड़ी परियोजना मानी जाती है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पर करछम बांगटू। करछम बांगटू भी कहाँ पर आपका, तो किन्नौर के अंदर है। इसकी कैपेसिटी कितनी बताई थी, लगभग 1000 मेगावाट, और ये भी सतलुज रिवर पर ही बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है यहाँ पर जांगी थोपन। जांगी थोपन, इसकी कैपेसिटी आपकी 960 मेगावाट, ये भी आपकी सतलुज नदी पर बनी है। अगली बात करते हैं यहाँ पर चांगो यांगथांग। यांगथांग, इसको खाब के नाम से भी जानते हैं हम लोग, खाब जल विद्युत परियोजना। ये 261 मेगावाट इसकी क्षमता है। और आपको पता है स्पीति सहायक नदी है सतलुज की, है ना, स्पीति नदी पर बनी है ये। अगली बात करते हैं यहाँ पर संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको हमने नाम दिया था भाभा। संजय, या इसी का नाम क्या कहा जाता है, भाभा जल विद्युत परियोजना। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 120 मेगावाट, और ये आपका भाभा या बसपा नदी पर मिलेगी। अगर ये नहीं होगी तो आपको सतलुज रिवर पे इसको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है किन्नौर के अंदर केशंग। केशंग जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 65 मेगावाट, और ये सतलुज रिवर पर बनी है आपकी। अगली बात करते हैं शोंगटोंग। शोंगटोंग, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट की है, या कई बार 402 भी लिखा रहता है, और ये भी सतलुज रिवर पर ही बनी है आपकी। और अगली अगर बात करें यहाँ पर रुकती, रुकती जल विद्युत परियोजना, अब ये सबसे छोटी होने वाली है ना, 1.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहेगी, और सतलुज नदी पर ये बनने जा रही है। ठीक है, कौन सी, रुकती। नेक्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा हमारे पास कौन सा, शिमला। शिमला के अंदर कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसमें सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग रामपुर। रामपुर जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी है 412 मेगावाट। ये है यहाँ पर कौन सी नदी पर, ये सतलुज रिवर पर बना है। दूसरा यहाँ पर तांगुन रोमाई, तांगनू रोमाई। ठीक है, 44 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये पब्बर रिवर पर बनी है। अभी हमने रिवर वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आंध्रा, आंध्रा सहायक नदी भी है। आंध्रा, आंध्रा जल विद्युत परियोजना भी है, ये पब्बर की सहायक है ना, और 16.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाती है। अगर आंध्रा नदी नहीं मिलेगी तो आपको पब्बर नदी जरूर मिलेगी, और ये HPSCEB के द्वारा चलाई जाती है, यानी गवर्नमेंट की है ये। नंबर 4 देखते हैं हम धमवाटी, धमवाटी सुंदा परियोजना। धमवाटी सुंदा परियोजना ये पब्बर नदी पर बनी है। इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो लगभग 70 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये पब्बर नदी पर बनी है। पब्बर आपके आगे जाके यमुना की सहायक हो जाती है, तो यमुना पर भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगली जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बना है उसका नाम है घानवी, घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट। घानवी, घानवी नदी पर ही है, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 22.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। और अगर घानवी ऑप्शन में नहीं मिलेगी रिवर, तो सतलुज नदी पर बना है ये। अब बात करते हैं हम लोग बिलासपुर की, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर के अंदर हम देखें अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल हाइड्रो प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1325 मेगावाट। कौन सी नदी पर बना है ये, सतलज पर बना है, और BBMB के द्वारा इसको चलाया जाता है, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसको चलाया जाता है। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कॉल डैम, कॉल डैम सबने पढ़ा इसके बारे में। इसकी कैपेसिटी लगभग कितनी है, 800 मेगावाट, और ये भी सतलुज रिवर पर है। और ऐसा माना जाता है कि रूस की हेल्प से इसको बनाया गया था 2010 के आसपास। तो ऐसा कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसको रूस की हेल्प से बनाया गया था, तो कॉल डैम। और इसको हम NTPC के एजेंसी के द्वारा इसको मानते हैं, NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये पहली NTPC जल विद्युत परियोजना मानी जाती है, कौन सी आपकी, कॉल डैम को। पहली NTPC कौन सी आएगी आपकी, तो कॉल डैम आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी आएगी हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पौंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, पौंग जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, लगभग 396 मेगावाट।
अब ये घट भी गई है, 360 रह गई इसकी कैपेसिटी, और ये आपकी व्यास नदी पर है और इसको BBMB के द्वारा चलाया जाता है, BBMB। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऊहल जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी है 99 मेगावाट, ठीक है, और ये व्यास पर बनी है, व्यास नदी पे बनाया गया इसको। अगले आता है यहाँ पर गज जल विद्युत परियोजना, लगभग 10.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी, और ये भी व्यास रिवर पर बनी है, व्यास, ठीक है। अगली आती है विनवा कांगड़ा में, लगभग व्यास रिवर का ही ज़्यादा रोल रहेगा यहाँ पर। विनवा 6 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाती है। विनवा खड्ड आपने सुना होगा, वैजनाथ के पास मिलता है ये, और ये आपकी एजेंसी कौन चलाती है इसको, HPSCV के द्वारा इसको चलाया जाता है। अब आता है बनेर भी है, बनेर भी होता है, बनेर जल विद्युत परियोजना, 12 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये भी आपकी व्यास नदी पर बनी है, और इसको चलाने का काम भी HPSCV करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिरमौर। अपने सिरमौर में कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सिरमौर की बात कर लेते हैं। सिरमौर में हमने देख लिया था गिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, लगभग 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, सिरमौर के अंदर पड़ता है ये, ठीक है, और गिरी नदी पर है ये, गिरी नदी, इसको हिमाचल सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यमुना हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, 474 मेगावाट, और ये सिरमौर और देहरादून के बीच में पड़ती है, सभी को पता है यमुना नदी के बारे में। और इसको चलाने का काम कौन करता है, UGVNL, यू मतलब उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसको चलाने का काम करती है। एक और है यहाँ पर तीसरी, रेणुका जल विद्युत परियोजना। रेणुका जल विद्युत परियोजना, इसको भगवान परशुराम सागर के नाम से भी हम जानते हैं, और ये आपका गिरी नदी पर बनी है। अगर गिरी नहीं होगी तो गिरी किसकी सहायक है, आपकी यमुना की सहायक है, तो ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। और ये लगभग कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग अगले डिस्ट्रिक्ट की। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास यहाँ पर चंबा में भी बहुत सारे डैम बने हुए हैं हमारे पास, जैसे चमेरा वन, चंबा से चमेरा याद रखना भी आसान हो जाएगा। 540 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये रावी नदी पर बनी है। फिर चमेरा 2 है, चमेरा 2 की कैपेसिटी कितनी है, 300 मेगावाट, ये भी रावी नदी पर ही बनाएगी। चंबा में मुख्य नदी रावी ही आपकी। फिर आता है कुठेर 260 मेगावाट इसकी कैपेसिटी मानी जाती है, और ये भी रावी है, भरमौर वाला एरिया पड़ता है चंबा का इसमें। अगली है वैरास्यूल हमने सहायक नदी भी देखी थी, वैरास्यूल हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि नदी पर ही बनेंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट वैरास्यूल। लगभग इसकी कैपेसिटी मानी जाती है 198 मेगावाट, और ये भी रावी नदी पर ही बना है, भरमौर में मेनली ये, ठीक है। अगली बात करते हैं होली जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट ये वाला होली जल विद्युत परियोजना, क्योंकि पूछा भी जाता है ये। होली हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये इसकी कैपेसिटी है 3.0 मेगावाट, और ये रावी पर बना है। नेक्स्ट अगर बात करें हिब्रा जल विद्युत परियोजना, 260 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये रावी पर बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सेली हो चुका है, वैसे ये चंबा में भी आ जाता है, और कई बार लाहौल स्पीति में भी इसको लगा दिया जाता है। रोआली जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी मानी जाती है 500 मेगावाट, चिनाब पर बनी है, चिनाब। फिर आता है मच्छेत्री जल विद्युत परियोजना, लगभग 100 मेगावाट, ये भी आपकी रावी नदी पर बनी है। बस तो एक दो है जो कई बार सेली को चंबा का ऑप्शन भी दे दिया जाता है, और लाहौल स्पीति का ऑप्शन भी मान लिया जाता है, क्योंकि चिनाब इसकी बाउंड्री पे माना जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी जल विद्युत परियोजनाएं। ख़त्म होता है यहाँ पर। बाई डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने समझने का प्रयास किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद।